आज नेटवर्क का बड़ा इश्यू आ गया भाई, इसलिए लाइव आने से मैं डरता हूँ। इंडिया में नेटवर्क इतना सत्यानाश है ना कि क्या आदमी क्लास लेगा ऑनलाइन, है ना। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, हालांकि मैंने बताया हुआ था, तो फिर से आप देखिए। शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 से। होमवर्क दिया था, न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दीजिएगा, है ना, साइंस पे ध्यान देना। क्वेश्चन 2 ऐसा दे रखा कि कैल्शियम कार्बोनेट को कंबाइंड किया है ऑन हीट किया है इसको, तो कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड अब प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मैं ऐसा लिख दूं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है ये 10 ग्राम लिया, कैल्शियम ऑक्साइड 5.6 ग्राम है, तो इसको 4.4 ग्राम होना पड़ेगा, क्योंकि इधर 10 है, इधर भी क्या होना पड़ेगा 10 ग्राम। तो 5.6 है, 10 में से 5.6 लेस करोगे तो 4.4। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना उधर इतना उधर। ये रहा कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख लेना, मैं बता चुका हूँ। ये थर्ड क्वेश्चन एस चांद का है, ठीक है, सॉल्व किया हुआ वो भी। फोर्थ है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो 1:8 बाई मास टू फॉर्म वाटर। वाटर में कह रहे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है ना 1:8 है, मतलब 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन है। तो ध्यान से सुनिएगा। अब कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तो रेशियो आपको पता है, वाटर में 1 ग्राम होता तो 8 ग्राम। ये रेशियो क्या बताता, अगर ये 1 ग्राम होता तो ये क्या होना चाहिए था 8 ग्राम। देख लो रेशियो आ गया। अगर ये 2 ग्राम तो ये इसका डबल कर दो 16, रेशियो अभी भी क्या है 1:8। अगर ये 3 ग्राम इसका भी ट्रिपल कर दो 24 ग्राम, अभी भी रेशियो क्या है 1:8। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना चाहिए 24 ग्राम ऑक्सीजन, यही क्वेश्चन है। तो इसको बनाओगे कैसे, सब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताओ। तो लेट करो रेशियो, देखो हाइड्रोजन इक्वल टू 1K 1 K एंड ऑक्सीजन इक्वल टू 8K, है ना। और ये 1K कितना गिवन है, हाइड्रोजन का दे रखा 3 ग्राम, ये गिवन है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, गिवन है। इसका मतलब K कितना हो गया, देयरफॉर यहाँ से K निकाल लो, 1K का मतलब क्या, K इक्वल टू हो गया 3। तो ऑक्सीजन अगर ये 3K है 1K है तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए था 8K। K तुमने निकाल दिया 3, तो कितना हो गया 24 ग्राम। ये पहले ही आपको डिसाइड हो चुका है कि इतना ग्राम हो गया, देखिए आप, ये पहले ही हम कंफर्म कर चुके हैं, ठीक है। ये अगर 4 ग्राम होता तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो, ये 32 हो जाता। 4 और 32 का रेशियो 3:8 है ना, ये फिक्स करना पड़ेगा। फिर देखिए आप फिफ्थ क्वेश्चन देखना, 3 ग्राम कार्बन ऐसे लिखी जाती है, आगे एकदम याद आ जाएगा आपको, अभी खाली सुन लो। ऑक्सीजन ऐसा लिखा जाता है, कहते हैं ये 3 ग्राम है और ये 8 ग्राम है, और ये बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो जाहिर है 3 + 8 11 ग्राम बनेगा, और दे भी रखा। नहीं भी दिया होता तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इधर 11 है तो उधर 11 होना ही चाहिए था। तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड में रेशियो क्या हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो गया 3:8, है ना। कार्बन 3K, ऑक्सीजन 8K, तुम देख रहे हो ना, K हो गया कॉमन फैक्टर। अब क्वेश्चन पे आता हूँ, 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम, ठीक है। व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन। अब क्वेश्चन है कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। what is the mass of कार्बन डाइऑक्साइड। अगर नहीं दिख रहा तो सुन लो, 3 ग्राम कार्बन है, 50 ग्राम ऑक्सीजन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, सुन रहे हो ना। देख लो, मुझे एक बात बताओ,
आपके घर में 10 लोग आ गए अचानक से, 2 आदमी के लिए दाल बचा हुआ है, 2 आदमी के लिए दाल पड़ा हुआ है, 50 आदमी के लिए चावल है आपके पास, उनको खिचड़ी खिलानी है। बताओ कितने आदमी का खिचड़ी बन पाएगा? चावल के हिसाब से बनेगा या दाल? दाल तो 2 ही आदमी के लिए था ना, तो केवल 2 आदमी का बनेगा, है ना। बाकी के 48 भूखे रह जाएंगे। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया था, मान लो एक साइकिल कंपनी है, उसमें 2 डिपार्टमेंट है साइकिल कंपनी में। एक डिपार्टमेंट चक्का बनाता है, एक डिपार्टमेंट हैंडल बनाता है। तो इस वाले ने बताओ इतने सारे चक्के बना दिए, देखो तो 12 चक्के बना दिए, और इसने 4 हैंडल बनाया। तो एक साइकिल में 1 हैंडल, एक साइकिल में 2 चक्के। अगर चक्के के हिसाब से देखो ना 12 है तो 6 साइकिल कंप्लीट हो जाना चाहिए। हैंडल के हिसाब से देखो तो 4 साइकिल कंप्लीट होना चाहिए। तो क्या होगा, कितना साइकिल बनेगा? केवल 4 बनेगा। तो 4 के लिए 8 चक्का चाहिए, तो बाकी 12 में से 8 ही चाहिए, 4 चक्का ऐसे ही पड़ा रहेगा, है ना। तो यहाँ जरा साफ देखो, आप समझो थोड़ा सा बात को, है ना। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फिक्स है ना, कि अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो जो होना चाहिए ना 3:8। अगर ये 3 ग्राम है तो ये 8 ग्राम होगा। ये अगर 6 ग्राम है तो इसको भी डबल कर लो, इसको 10 गुना कर लेता हूँ। अगर ये 30 ग्राम है इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो, तो इतना ही तो चाहिए ना। 3 ग्राम के लिए अब कह रहा है कि 3 ग्राम कार्बन से कितना ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? पहले मुझे बताओ 3 ग्राम के लिए ऑक्सीजन कितना? 8 ग्राम। दे कितना रखा था? 50। तो 50 में केवल 8 ही चाहिए ना, बाकी का 50 में से 8 माइनस करो 42। 42 क्या होगा? कोई मतलब का नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं अनरिएक्टेड। वो रिएक्शन से बाहर हो जाएगा, वो रिएक्शन नहीं करेगा। केवल 8 ग्राम चाहिए, समझ रहे हो ना। अगर 6 ग्राम होता तो 16 ग्राम। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, जरा ध्यान से सुनिएगा। रेशियो क्या है? 3:8। कार्बन लैट कर लो 3 के, ऑक्सीजन लैट कर लो 8 के, है ना। अब यहाँ पे कार्बन दे रखा, तो 3 के इक्वल टू कितना हो गया? 3 दे रखा, 3 ग्राम। ये गिवन है भाई, गिवन है। कार्बन दे रखा, इसका मतलब के इक्वल टू क्या हो गया? 1। ऑक्सीजन कितना चाहिए? मैं इसको मिटा के यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ऑक्सीजन कितना चाहिए? उसका रेशियो दे रखा 8, मतलब 8 के, और के क्या निकल गया? 1। तो इसका मतलब क्या हो गया? 8 × 1, 8 ग्राम केवल चाहिए, है ना। तो 50 ग्राम दे रखा था, तो 3 ग्राम कार्बन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन इक्वल टू 8 + 3, 3 + 8, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना। ऑक्सीजन अनरिएक्टेड, कौन सा ऑक्सीजन है जिसका कोई मतलब ही नहीं रह गया? अनरिएक्टेड। टोटल कितना है? 50 ग्राम, उसमें से 8 ग्राम केवल यूज हुआ, बाकी का 42 ग्राम अनरिएक्टेड, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, है ना। इसी पे बहुत सारा चीज़ समझने वाली है बात, बड़ा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। मान लो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो ऐसा दे, ये समझने के लिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो क्लू दे के, हिंट दे के, कैसे भी करके मैंने बता दिया 3:8 है। कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 है ना। अब जरा देखो तो फॉर 12 ग्राम ऑफ कार्बन, वाट मास, या एक काम, अच्छा चलो, वाट मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ठीक है ना। ये कितना ऑक्सीजन चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ में कितना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 12 है, ऑक्सीजन ढूंढ लो, दोनों को ऐड कर दो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मेरी बात समझो पहले तो, कार्बन डाइऑक्साइड में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मॉलिक्यूल में एटम्स हमेशा एक रेशियो में रहता है, वो रेशियो कितना दे रखा है? 3:8। लैट करो, कार्बन यहाँ पे क्या? 3 के, ऑक्सीजन क्या? 8 के, इतना इतना चाहिए ना। अब बताइए कार्बन कितना दे रखा? 12। तो इट मीन्स 3 के इक्वल टू क्या? 12। ये गिवन है, ये क्वेश्चन में दे रखा ना। तो यहाँ से के क्या निकल गया? 4। तुम देख रहे हो ना, के निकल गया 4। के जब 4 निकल गया तो जरा बताइए कि ऑक्सीजन कितना होगा? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, उम्मीद है आपको दिखेगा। ऑक्सीजन का रेशियो कितना दे रखा? 8 के। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 32 ग्राम।
इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया कि आंसर ये हो गया, अगर कार्बन आपके पास 12 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना चाहिए 32 ग्राम। इनका रेशियो तुम निकाल के देखो 3:8 आएगा। तो बताइए कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, इसमें 12 ग्राम आपने कार्बन लिया, 32 ग्राम, तो ये 44 ग्राम बन जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तुम देख लो, ठीक है। चलो मैं देख आया, डिस्प्ले के बाहर कुछ भी नहीं जा रहा, ये देखिए क्लियर है भाई। देखो अब इसी में मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन चेंज। ये दिया रहेगा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो दिया रहेगा, है ना। टू ऑब्टेन 132 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मच कहना, ठीक है, हाँ ठीक है, हाउ मच कार्बन एंड ऑक्सीजन बी रिक्वायर्ड। 132 ग्राम बनाना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में रेशियो क्या होता है 3:8 होता है, 3K एंड 8K। तुम देख रहे हो ना कैसे आया। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया 3K + 8K। कार्बन डाइऑक्साइड में यही दो चीज़ होता है और वो दे रखा 3K 8K, तो 11K हो गया। अब बताइए 11K किसके इक्वल, कार्बन डाइऑक्साइड कितना दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन होता इतना इतना, तो 11K, ये 132 हो गया। यहाँ से K = क्या निकल गया 12, K 12 निकल गया, बड़े आराम से फिर निकाल दो, K 12 निकल गया। तो कार्बन कितना है 3K, K तुमने कितना निकल दिया 12, 12 3 जा 36 ग्राम कार्बन चाहिए। ऑक्सीजन कितना होता है 8K, K कितना निकाल के बैठो 12, 12 8 जा 96 ग्राम। इनको ऐड करके देखो 132 आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन, अलर्ट रहना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा मज़ेदार है, सोचो, ठीक है। ऐसे चांद के ऐसे वाले क्वेश्चंस कर लेना तुम। इसलिए आज कुछ नया टॉपिक मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि इक्वेशन पे, रिएक्शंस पे, इस पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 6 क्वेश्चन देखो, ऑक्सीजन एंड बोरॉन, ये ऑक्सीजन होता, ये बोरॉन होता, सिंबल आप बाद में सीख जाओगे। ऑक्सीजन एंड बोरॉन वाज फाउंड बी एनालिसिस टू कंटेन इतना ग्राम ऑफ बोरॉन एंड इतना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो जरा देखो 0.24 ग्राम का सैंपल लिया, सैंपल, इस सैंपल में क्या है धूल मिट्टी नहीं है बल्कि ऑक्सीजन एंड बोरॉन है, ऑक्सीजन एंड बोरॉन है। ऑक्सीजन कितना दे रखा, इस सैंपल में ऑक्सीजन दे रखा है 0.096 ग्राम, तो बोरॉन कितना दे रखा 0.144 ग्राम। दोनों को ऐड करके देखता हूँ इतना आ रहा है क्या, अगर इससे कम आ रहा है तो इसका मतलब इस सैंपल में धूल मिट्टी भी है, 6 4 10 है ना, ये देखो तो आई थिंक आ गया, इसका मतलब खाली यही है, कुछ और है नहीं। तो परसेंटेज पूछ रहा है कि परसेंटेज कितना, रेशियो तो निकाल दोगे ना इसको इससे डिवाइड करके, परसेंटेज कितना है इस सैंपल में, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, तो जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर रखो। तो मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल, ऐसे ही निकालते हैं परसेंटेज, इनटू 100। बताओ एक काम करो, तुमने मैथ का टेस्ट दिया, टेस्ट में टोटल 80 मार्क्स का होता है, तुम्हारे आगे मान लो 64 मार्क्स, तो कितना परसेंट हुआ, तो तुम्हें जो आया ऊपर रहेगा टोटल इंटू 100। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 80% आ गया, पर आपको बोर्ड में इतना नहीं लाना है, कितना लाना है कम से कम 72, तो क्या हो जाएगा 90%। अगर आप 9 से ढंग से पढ़ते हो ना, या आप कोरोना को अगर एंजॉय करो कि अरे कोरोना है हम कैसे पढ़ें, है ना, ये पढ़ने का कोई समय है, ऐसे बहाने मार रहे हो, निठल्ले बैठे हो, तो फिर तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप जानते हो कि ये संकट ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे जो अलर्ट रहेगा, इनका जो फ़ायदा उठाएगा वो चैम्पियन बन के निकलेगा। 9th अगर आपका में बेस्ट दोगे तो 10th अपने आप बेस्ट होगा। तो खैर समझ रहे हो, तो ऐसे निकालते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मास, तो ऑक्सीजन का मास कितना दे रखा 0.096 अपॉन 0.24 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर लो, और ये पॉइंट हटा देता हूँ, 1 0, ये आ जाएगा 4 टाइम
96, यहाँ से 40% मुझे तो दिख रहा, 40%, आप देख लेना। बोरॉन कितने, उसका परसेंटेज 144 अपॉन टोटल, ये देखिए आप इंटू 100, तो यहाँ से 60% आ जाएगा। चेक कर लेता हूँ, पॉइंट हटाइए 20, पॉइंट हटाइए 30 है ना, ये लो 30 10 रह गया। अब ये 6 टाइम तो 60% कन्फर्म है, तो 40 होगा तो 60 तो यही होगा, क्योंकि इसमें धूल मिट्टी तो है नहीं, केवल यही है। तो ऐसे तो निकालते हो, है ना। ऑक्सीजन कितना परसेंट है, ऑक्सीजन ऊपर टोटल नीचे, हो गया भाई ऑक्सीजन का परसेंटेज। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब ये देखिए ज़रा, 7 ग्राम ऑफ कार्बन, 7 ग्राम कार्बन को कह रहा है ऑक्सीजन में जला रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ऐसा बन रहा है। ये ऐसे नहीं लिखना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, वर्ड में लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड, इतना बन रहा है। ठीक है, ये 7 ग्राम दे रखा, ऑक्सीजन दे रखा 8 ग्राम, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा। व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड, कहते हैं कितना कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन। अब कह रहा है क्वेश्चन कि अगर ये 3 ग्राम हो तो 50 ग्राम हो तो हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ बेटा एक चीज़ बड़ा ध्यान से सुनना है ना, देखो ये क्वेश्चन कुछ तो गड़बड़ है। पता है, क्वेश्चन को ठीक करता हूँ, ये 3 ग्राम होना चाहिए, वैसे खैर रहने दो, 8 ग्राम 7 ग्राम 11 ग्राम, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं इसमें जोड़ देता हूँ इस क्वेश्चन में कि कार्बन, पहले आप समझो क्वेश्चन, कार्बन इज एक्सेस या इज अनरिएक्टेड, सम कार्बन, क्वेश्चन ठीक कर लो, अनरिएक्टेड इन दिस रिएक्शन। अब क्वेश्चन ठीक है, पहले इसका मैं एनालाइज करता हूँ। कहता है कि ये रिएक्शन तो बना 11, भाई 11 ग्राम ही बना ना, 8 7 15, इसका मतलब कुछ तो है जो रिएक्शन में नहीं गया। अगर पूरा कंप्लीट रिएक्शन होता तो 15 ग्राम बनता, यहाँ पे 11 ग्राम है। अब या तो ये 3 कम है या तो ये 3 कम है, कौन सा है ना, कुछ तो एक्सेस है इसमें, फालतू का पड़ा हुआ है कुछ, कौन सा। तो यहाँ पे मैंने हिंट दिया ये, क्योंकि अभी ये सब फार्मूला एनालाइज करना आपको बताया नहीं, तो ये हो गया। तो कार्बन एक्सेस है, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर इसका अगर ऐसा होता तो सॉल्यूशन तुम्हारा क्या होता, ऑक्सीजन एक्सेस नहीं है तो ऑक्सीजन पूरा यूज हो गया। कार्बन, टोटल कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना 11 ग्राम, उसमें ये कितना है, ऑक्सीजन कितना 8 ग्राम, केवल 3 ग्राम कार्बन चाहिए। टोटल में से ऑक्सीजन ये है तो बचा कितना 3 ग्राम, है ना। तो देयरफॉर रेशियो क्या हो गया, रेशियो कार्बन एंड ऑक्सीजन का क्या हो गया 3:8। ये रटना नहीं है, यहाँ पे ये क्वेश्चन में ये मान के चला है, इसके पहले वाले क्वेश्चन का हेल्प लेने के लिए बोला हुआ है। इसके पहले सारे क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड में इसका रेशियो हो गया कि नहीं हो गया, तुम समझ रहे हो। अब 8 7 15 होना चाहिए, है 11, तो कुछ तो है जो फालतू का पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हिंट दिया हुआ कार्बन एक्सेस में, तो इसका मतलब कार्बन कितना है 3 ही है, 3 ग्राम ही यूज़ हुआ है, 8 3 11। ऑक्सीजन कंप्लीट रिएक्ट हुआ है, कार्बन नहीं हुआ है ना। या तो ऐसा होना चाहिए 7 ग्राम कंप्लीटली रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पूरा रिएक्ट हुआ है, इसका मतलब 15 नहीं होकर 11, इसका मतलब ये 3 ही ग्राम यूज़ हुआ है, ये रेशियो हो गया। अब क्वेश्चन ये है, अब फिर से क्वेश्चन ये है कि 3 ग्राम के लिए ऑक्सीजन कितना है, तो अब साफ दिख रहा है कि 8 ग्राम है ना। अगर ये 6 ग्राम होता तो ऑक्सीजन कितना चाहिए होता था, डबल कर लो 16 ग्राम। ये 3 3 9 ग्राम होता तो इसका ट्रिपल कर लो 24 ग्राम। इन सब का रेशियो निकालोगे तो 3:8 ही तो होगा ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कार्बन 7 ग्राम कार्बन कंप्लीटली रिएक्टेड विथ इतना, ऑक्सीजन कंप्लीट रिएक्शन में गया है, इसका मतलब कार्बन का कुछ पार्ट अनरिएक्टेड है। ये कौन सा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा था, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो 1:8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में कंबाइन हुआ है, 1:8 में।
किसमें, वाटर में। जब ये पानी बनता है ना H2O, तो ये रेशियो है, क्वेश्चन में दे रखा। तो बताइए 3 ग्राम, बल्कि कहा गया हाँ, कितना ऑक्सीजन, अब ये 3 ग्राम हाइड्रोजन है, ग्राम हाइड्रोजन है, तो हाउ मच ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। ये क्वेश्चन है, घिसा पिटा क्वेश्चन हो गया तुम्हारे लिए, है ना। जब आपको पता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या है 1:8, अगर ये 8 ग्राम लोगे, 1 ग्राम लोगे तो 8 ग्राम, 2 ग्राम लोगे तो ये क्या हो जाएगा 16 ग्राम, 3 लोगे तो ये क्या हो जाएगा 24, तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर ये 3 ग्राम है तो ये 24 ग्राम हो गया आंसर, क्लियरली। और वैसे कैसे लिखोगे, एच और ढंग से बनाना चाहोगे तो रेशियो क्या दे रखा 1:8, तो लेट करो, हाइड्रोजन हो गया 1K, 1 × K, ऑक्सीजन हो गया 8K। हाइड्रोजन कितना दे रखा 3 ग्राम, मीन्स K इक्वल टू कितना दे रखा 3 ग्राम, तो O इक्वल टू क्या हो जाएगा 3K, K तुमने निकाल दिया कितना, K सॉरी 8K है ना, देखो तो 8K है ना, तो 8 × 3 तो कितना हो गया 24 ग्राम। तुम ऐसे भी तो कर सकते हो, 1 के लिए 8, 2 के लिए 16, 3 के लिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो 32, 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10 80। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है ना, प्रोपोर्शन रेशियो घटना बढ़ना नहीं चाहिए भाई। देखो जरा आप 9th क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन देखिए 9 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम पाउडर वॉज इग्निटेड इन अ कंटेनर हैविंग 20 ग्राम ऑफ, पहले यहाँ पे क्वेश्चन ठीक कर लो, 9 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 9, इसको ठीक कर लो, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एंड 22 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे 20 की जगह 22 कर लेना, ठीक है ना। 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अनरिएक्टेड है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, 12 ग्राम, तो कह रहे कि सो दैट इट इज़ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे एक चीज़ और मिसिंग है, आपको पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में रेशियो होता है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का रेशियो ये 3:2 है ना। ये अब जब लिखना आ जाएगा ना आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे लिखा जाता है। अभी ये सब बताया नहीं, तो अब मैं ये आपको एक और चीज़ ऐड करता हूँ। अब मेरा क्वेश्चन कंप्लीट है ना। बताया गया आपको कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम ऑक्सीजन का रेशियो ये होता है 3:2। अब क्या है कि 9 ग्राम मैग्नीशियम लिया, 18 ग्राम कर लो इसको, है ना 18, हाँ अब ठीक है, 18 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ये कर लो, 12 ग्राम ऑक्सीजन अनरिएक्टेड, रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो बताओ कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब ये वाला रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा। दुनिया में कहीं भी मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा तो इसी रेशियो में होगा, यहाँ पे ये रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्वेश्चन तुम ठीक से देख लो, है ना। मैग्नीशियम कितना दे रखा 9 ग्राम, ऑक्सीजन कितना 18 ग्राम है, उसमें से 12 ग्राम यूज़ ही नहीं हुआ, तो कितना हो गया 6 ग्राम। अब मैग्नीशियम यहाँ पे रेशियो क्या हो गया जरा बताओ, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो गया, तो 9 ग्राम और 6 ग्राम, 3 से कैंसिल करके देखो 3:2 हो गया। तो इसका मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि हमें पता है, बताया गया है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में ये रेशियो होता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। यहाँ भी 18 ग्राम लिया था पर 12 ग्राम तो कोई यूज़ ही नहीं हुआ ना, और रिएक्ट ही नहीं किया, तो केवल 6 ग्राम रिएक्शन में यूज़ हुआ। तो रेशियो तो यही हो गया ना, देखो तो इट मीन्स लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th लास्ट क्वेश्चन है। फिर कल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसको मैं आराम से धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ, एक एक चीज़ बताऊंगा। क्यों? क्योंकि 10th में ये बेस है, इसको अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे ना तो 10th बहुत बुरा जाएगा आपका, तो इसलिए इसको आराम से पढ़िए। 9th पढ़ा ही जाता है 10th के लिए, क्योंकि 9th में कोई बोर्ड तो होता नहीं है, और सितंबर में कभी भी स्कूल खुल सकता है, ये भी तुम जान लो, कंफर्म हो गया। इफ़ 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कह रखा कैल्शियम कार्बोनेट
कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, 100 ग्राम, तुम सुनते भी जाओ, देखते भी जाओ, दिमाग लगाते भी जाओ, है ना। आर डिकम्पोज्ड, इसको तोड़ा गया आग से गर्म करके, या ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी कर चुके हो। कैल्शियम ऑक्साइड, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम बन गया, है ना, एंड 44 ग्राम बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे लिख लेता हूँ, ये 44 ग्राम। भाई 100 ग्राम है, इनको ऐड करके 100 ग्राम ही आना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको फॉलो कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एक कौन सा, किस लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो रिएक्टेंट साइड में 100 ग्राम, प्रोडक्ट साइड में 100 ग्राम, तो किसको फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको फॉलो कर रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर